गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का आज हम लोग 15 ग्रुप खत्म करेंगे, है ना। 15 ग्रुप के बाद अगला यूनिट हम लोग 16 ग्रुप याद करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 ग्रुप 16, 17, 18 चार चैप्टर ये मिल करके आपका फी ब्लॉक कंप्लीट होता है 12th स्टैंडर्ड का। तो आज हम लोग का जो मेन टारगेट होगा कंप्लीशन ऑफ 15 ग्रुप। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग जो आपका बचा हुआ है, पिछले टर्न पर मैंने आपको नाइट्रोजन लास्ट हेडिंग जो था नाइट्रोजन को कैसे हमने बना सकते हैं यही आपसे पूछा जाता है। बाकी नाइट्रोजन की कोई प्रॉपर्टीज आपसे पूछी नहीं जाती है। वो 9-10 स्टैंडर्ड में पूछी जाती है कि साहब जो है नाइट्रोजन क्या बला होती है और क्या क्या कारनामे दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोगों से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को बनाने का मेथड क्या है ना, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, किन किन मेथड से आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को बना सकते हो। तो नाइट्रोजन हम लोग पढ़ाते हैं 15 ग्रुप में और ऑक्सीजन पढ़ाते हैं 16 ग्रुप में, राइट। तो ऑक्सीजन की बात हम लोग 16 ग्रुप में करेंगे बच्चों। यहां पर नाइट्रोजन की मैंने बात किया है और लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके एनसीईआरटी में सभी के फिगर बने हुए हैं, लेकिन जितनी चीजें आपके एनसीईआरटी में तो खाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है, लेकिन जितनी चीजें आपसे कंपटीशन स्टाइल में पूछे जाते हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहले आप बोर्ड से नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला केस क्या है। पहला केस हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पहला केस हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी N2O। बच्चों N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम है लॉफिंग गैस। लिखो लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस। ठीक है, लॉफिंग गैस। इसके बाद अगली बात है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, यानी एसिड बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका लीनियर होता है और इसकी खास बात क्या है कि इसमें इनके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस आप जानते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इसमें पाया जाता है। ठीक, अगर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो N2O बनेगा। नाइट्रिक एसिड में मैंने सारी रिएक्शन लिखवाया हुआ है। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अगर हम जो है सोडियम नाइट्रेट के साथ करेंगे तो भी N2O का फॉर्मेशन होगा, राइट। और अगर अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बच्चों, ये पूछा जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट की को हीट करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? N2O बनेगी, है ना। नोट करो उसको बच्चों। पिछले टर्म पर नाइट्रोजन में मैंने क्या लिखवाया था कि NH4NO2, ध्यान समझना, कॉपी के ऊपर लिखना AST। NH4NO2 को अगर हम हीट करेंगे तो N2 बनेगा। क्या बनेगा? N2 बनेगा। अगर NH4NO3 को हीट करेंगे तो N2O बनेगा। देखो एक ऑक्सीजन यहां भी बढ़ गया तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां बढ़ा दिया। तो कॉपी के ऊपर लिखेंगे NH4NO2, कॉपी के ऊपर लिखेंगे NH4NO2, एरो के ऊपर ट्राइंगल यानी हीट, और उसके आगे लिखो N2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो NH4NO3, एरो के ऊपर हीट बनाएंगे, लिखेंगे N2O, राइट। तो रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन ने बढ़ा दिया। ऐसे आपको याद रखना है, रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन मैंने बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये ऐसे आपको याद रखना, ठीक है ना बेटा। चलो अब अगला देखो, अगला हमने केस ले रखा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO। ठीक है बेटा, ये भी क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अब इसकी रिएक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, एक होता ऑड इलेक्ट्रॉन, एक होता इवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑड नंबर आएगा। क्या मैं करके दिखाऊं? देखो इसके पास कितने होंगे? 7, और इसके पास कितने होंगे? 8, और 8 और 7 आप जानते हैं 15 होता है, राइट।
तो ये ऑड नंबर हो गया, राइट। तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, खास पॉइंट क्या है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। देखो इसमें खास बात क्या है कि पैरामैग्नेटिक भी होता है और डायमैग्नेटिक भी होता है। ये एक खास बात है, इसका खास कैरेक्टर हुआ कि पैरामैग्नेटिक भी हो गया, डायमैग्नेटिक भी हो गया। अगर क्वेश्चन में कहता है गैस स्टेट में, तो गैस स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक होगा, ठीक। अगर वो कहता है कि गैसियस स्टेट में कैसा होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आने पर ये डायमराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमराइज्ड हो जाएगा। तो डायमराइज्ड हो जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 30 में, 30 में। 30 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, इवन नंबर। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरामैग्नेटिक वजह क्या है इसकी, यानी पैरामैग्नेटिक है, गैस स्टेट में 15 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आएगा, कॉपी लिखते चलेंगे कि जैसे ही लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आएगा ये डायमराइज्ड हो जाएगा, राइट। डायमराइज्ड हो जाएगा, तो डायमराइज होने की वजह से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन की जगह 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कह क्या रहा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन में देखना वो कह क्या रहा है, ठीक, नोट करो। ठीक है। इसके बाद इसका एक खास कैरेक्टर और भी है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मतलब मैग्नेटिक ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये इस रिएक्शन की मैं चर्चा कर चुका हूं कि अगर फेरस सल्फेट की रिएक्शन NO के साथ करेंगे तो ये आपका ब्लैक ब्राउन कंपाउंड बनेगा, उसको हीट करेंगे तो ये आपका अलग हो जाएगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO। इसको ब्रैकेट में लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO। और इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा जी वही है इलेक्ट्रॉन, ये डॉटेड लाइन जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिख लिया? नेक्स्ट देखो, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, C, D, E और F 4 मैंने केस लिखा हुआ है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कि NN बॉन्ड होगा या नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ये आपसे खूब पूछता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3, N2O3 का स्ट्रक्चर ये बनता है, ये एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, NO और NO2 का बनता है, अंडरलाइन करना बनता है, खूब पूछता है। तो यहां पर N और N के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस केस में NN बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक, मेरी बात समझिएगा, ये ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है, ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है, लेकिन -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ब्लू लिक्विड होगा। ध्यान समझना, ये सॉलिड होता है, सिंपल स्टेट में ये सॉलिड होता है, लेकिन -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ब्लू लिक्विड होता है। देखो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, अंतर समझना, अंडरलाइन करते हुए चलना कि ये ब्लू आपका ब्लू एसिडिक, एसिडिक तो समझ में आ रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एसिडिक होगा। अब ये ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो -30 पर ये होता है ब्लू लिक्विड होता है, राइट। तो ध्यान रखना, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। इज दैट क्लियर? बनाया कैसे जाता है, ये मैंने आपको बनाने का मेथड बताया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन AS2O3 के साथ करेंगे तो ये आपका N2O3 का फॉर्मेशन होगा। ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि N2O3 जो मिक्स ऑक्साइड होता है, NO और NO2 का मिक्स ऑक्साइड होता है। लिखा बच्चों, है ना। अब HNO2 HNO3 ये मिक्स एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। अगला देखो, अगला मेरा दे रखा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, है ना, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। चलो मेरी बात सुनो, क्या इसमें NN बॉन्ड है? ठीक, यहां मैंने कलरलेस लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? कलरलेस लिखा हुआ है। बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, ये आपका NO2 है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है? तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें ब्राउन गैस होता है। ये कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और जैसे ही ये डाइमराइज्ड होगा, क्या हो जाएगा? डाइमराइज्ड हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 में, राइट। तो ये कलर ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो अगर मैंने कलरलेस लिखा हुआ है तो इसकी वजह यह है कि NO2 गैस जो है डाइमराइज हो चुका है N2O4 में। तो N2, अच्छा इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, आप देखो इसमें इवन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इवन इलेक्ट्रॉन की वजह से कलरलेस। तो ये कलरलेस ड्यू टू इवन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू क्या? इवन इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक। दूसरी बात देखो बच्चों, N2O4 की खास बात क्या है? ये व्हाइट सॉलिड होता है, देखो। और N2O3 भी क्या होता है? ये सॉलिड होता है। अब यहां पर क्या? लो टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, और ये क्या है? इसकी खास बात क्या है? लो टेम्परेचर पे ये गैस है ना। लो टेम्परेचर पर ये लिक्विड है, -30 पर ये लिक्विड है, और ये -11 पर ये गैस है। अंतर समझ में आ रहा है? राइट। अच्छा दूसरी बात देखो बच्चों, N2O4 की रिएक्शन अगर हम पानी के साथ करते हैं, खूब पूछा जाता है, ये दोनों बनाता है, HNO3 भी बनाता है और HNO2 भी बनाता है। यानी कि N2O4 की रिएक्शन अगर हम पानी के साथ करेंगे तो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, इसलिए रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैंने लिक्विड N2O4 ले रखा है, राइट, लिक्विड N2O4 ले रखा है, क्वेश्चन ध्यान देखना, यहां मैंने सॉलिड की बात की, यहां मैंने गैस की बात की, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? लिक्विड, ना सॉलिड ना गैस। अगर मैंने लिक्विड N2O4 ले रखा है तो इक्विलिब्रियम में इसमें NO पर प्लस होगा, NO3 माइनस होगा। प्लस की वजह से इसको क्या लिखेंगे? एसिड, और माइनस की वजह से क्या लिखेंगे? बेस। यानी कि इसमें सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी जब हम ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी, सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी, या हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर, कह सकते हैं बच्चों। तो आयनिक कैरेक्टर भी मेरे को देखने को मिल सकता है कब? जब ये क्वेश्चन पूछा जाए लिक्विड स्टेट में। तो आपको जितने भी पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं, टू मच पिक्यूलियर, एक से बढ़कर एक पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, फर्जी लिखवाने का कोई मतलब नहीं है ना। फलाने गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो जमाने लद गए। पहले 10 साल पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये जो बोर्ड पर लिखे गए हैं वही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपके सेलेक्टेड केसेस हैं और टू मच टिपिकल केसेस हैं। अक्सर आप गलत करते हैं, उन्हीं जिन चीजों को आप गलत करते हैं वही मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक, नोट करिए। अगला केस देखें बच्चों, NO2। एक बार मैंने आपको बताया था 15 ग्रुप में अगर कहीं पर ब्राउन गैस की बात कह रहा है, अगर कहीं पर ब्राउन गैस की बात कर रहा है, 15 ग्रुप में कहीं पर ब्राउन गैस की बात कर रहा है, तो आप समझ लेना वो NO2 की तरफ इशारा कर रहा है, राइट। मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि 15 ग्रुप का कोई क्वेश्चन आता है और वो ब्राउन गैस की उसने बात कही हुई है, तो आप मान के चलिए वो आपको जो है NO2 की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना बेटा। अब देख, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी ये, इसमें इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर पाया जाता है जब ये 2 मोल यानी 2 मोल ले रखा डाइमराइज हो जाएगा तो N2O4 में बना लेगा। ये जानते हैं NO2 है, इसके 2 मोल लिए तो N2O4 बन गया, मैंने उधर लिखा भी है, राइट। एक बात, मेटल नाइट्रेट की रिएक्शन मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और NO2O2 बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेटल आपके E4 होने चाहिए। यानी कि M की जगह पर लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और NO2 + O2 बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जब भी आता है आप गलत कराते हैं, राइट। ये 4 मेटल ऐसे हैं जिनके नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो NO2 और O2 दोनों बनेगा। सवाल यही पूछता है, देखो NO2 और O2 दोनों बनता है, ये 16 ग्रुप का हो जाएगा, ये आपका 15 चल ही रहा है।
NO2 और NO दोनों के पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहां भी ऑड लिखवाया था और NO2 में भी आप जानते हो ये ऑड लिखवाया हुआ है, दिख रहा है आपको, राइट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी NO2 के पूछता है कि भाई NO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की रिएक्शन बताइए। तो अगर NO2 की रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे तो SO2, P के साथ करेंगे P2O5, P का मतलब व्हाइट P है, ये व्हाइट यानी P4 है। कार्बन के साथ करेंगे CO2, और अगर हम जो है SO2 के साथ करेंगे तो H2SO4, H2S के साथ करेंगे तो H2O, और CO के साथ करेंगे CO2। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये बताती है कि NO2 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, राइट। अगर मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया तो ये देखो, इसमें भी आपका NN बॉन्ड प्रेजेंट है। NN बॉन्ड क्या है? NN बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है N2O4 है। लिखा बेटा? अब देखो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की खास बात क्या है? ये बहुत पूछा गया है कि NN बॉन्ड एब्सेंट होता है, इस केस में NN बॉन्ड एब्सेंट होता है, स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। दूसरी बात कि अगर सॉलिड N2O5 ले लिया जाए तो इसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। ये जो एडजस्ट करता है वो इस कैरेक्टर में एडजस्ट करता है। ये नाइट्रोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया। यानी कि कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट में इसमें आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, राइट। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो दूसरा नाम हो सकता है सॉलिड स्टेट में, नाइट्रोनियम नाइट्रेट हो सकता है ना। सॉलिड स्टेट में N2O5 का जो दूसरा नाम हो सकता है नाइट्रोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? बनाया कैसे जाएगा? देखो ये बनाया जाएगा कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन P4 यानी P2O5 के साथ करेंगे तो N2O5 बनेगा, ठीक है। अगर हम इस N2O5 की रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो NaNO3 बनेगा और NO2 गैस निकलेगी। ये आपका एक सवाल था, उसी सवाल को मैंने थोड़ा सा इस स्टाइल में लिख दिया। यहां N2O5 बना और उसने पूछा कि साहब जो N2O5 बना, यानी इसको A मान लिया, उसके बाद एरो पर उसने सोडियम लिखा, ये B और C लिख दिया। तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही मैंने लिख दिया, ठीक। ठीक है। N2O5 डायमैग्नेटिक होता है, नोट करो बेटा फटाफट। लिख लिया? अब लिखो सिक्सटीन ग्रुप एलिमेंट। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। तो जनरल इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जगह बनता है ना एलिमेंट का। ऑक्सीजन, यानी कि मैंने लिखा सबसे पहले एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है साहब? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और लास्ट में है क्या? पोलोनियम, है ना, राइट। ये आपके एलिमेंट हो गए।
अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए साहब, ठीक है बच्चों, अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपका 16 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 और NP4 होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को रेडियाई चाहिए, क्या चाहिए, रेडियाई या साइज चाहिए, तो आप जानते हो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर मैं रेडियाई साइज की बात कह रहा हूं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, टेलुनियम हो गया और पोलोनियम हो गया, सबसे ज्यादा रेडियाई कौन रखेगा, नोट करिए। लिखा बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि साहब मेरे को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की खास बात क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोनियम, इतना ही पूछा जाता है आपसे, तो ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, राइट। और अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को चाहिए, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो सिमिलर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलोनियम, ये हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ये थोड़ा सा अलग होगा, तो इसको स्टार बनाना बनता है। सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर के बाद सिलेनियम, फिर आपका टेलोनियम, और सबसे कम जो होगा ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अक्सर आप लोग गलत करके चले जाते हो। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये सिर्फ पढ़ते हैं कि सल्फर का ज्यादा होता ऑक्सीजन से, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग इसी में इंटरचेंज करने चक्कर में रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। नोट करिए। नोट किया बेटा। अब अगर मैं कहता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रहा हूं, तो मेटेलिक कैरेक्टर बेटा बताओ, या ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सिलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, बताओ सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा, नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अच्छा इसी में लिख लेते हैं, जगह तो है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी यानी चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें है, सल्फर में ज्यादा ऑक्सीजन से। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फोटोसेंसिटिव एलिमेंट, लिखो फोटोसेंसिटिव एलिमेंट, है ना, सिलेनियम Se, टेलुनियम Te, है ना, इन 16 ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट लिखो, डाउटफुल एग्जिस्टेंस कार्बन के साथ टेलुनियम का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो हमारा क्या होगा, डाउटफुल एग्जिस्टेंस होगा। लिखा बेटा। नेक्स्ट लिखो, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो टेलुनियम ग्रेटर देन पोलोनियम, है ना, स्टार बना लेना, टेलुनियम ग्रेटर देन पोलोनियम, ग्रेटर देन सिलोनियम यानी Fe, ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसको भी स्टार बना लेना। बना लिया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो,
बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम ऑर्डर्स, सम, जैसे मैंने 15 ग्रुप में सारे कैरेक्टर बहुत सारे लिखवाए थे ऑर्डर करके, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो उसी तरीके से 16 ग्रुप में भी ऑर्डर्स लिखेंगे। देखो सम ऑर्डर्स इन 16 ग्रुप एलिमेंट, सम ऑर्डर्स इन 16 ग्रुप एलिमेंट।